हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज़ आर डूइंग ग्रेट। और आज हम करने वाले हैं एक मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग। काफ़ी दिनों से ये बॉक्स अनबॉक्सिंग पेंडिंग चल रहा था, तो सोचा आज तो कम से कम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं, इसका मुहूर्त निकाल ही देते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद बहुत लेट हो जाता है, बहुत डिले हो जाएगा। आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा शायद कि ये क्या अनबॉक्सिंग होने वाली है या ये क्या मिस्ट्री बॉक्स है। अगर नहीं किया है तो ब्लॉग पूरा देखिए। So without much ado, let's get started. क्या है ये उत्सव? तो किताब है वो। किताब है? कौन सी किताब है? वो हाँ बोलो। वो डिब्बू की किताब है। दिब्बू दीदी की बुक है? हाँ। ये स्कूल का वो है, किट है ये आपकी। आज हम क्या करेंगे बताओ? करेंगे आज उत्सव घर पे क्यों है? उत्सव आज घर पे क्यों है? आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे बताओ तो क्यों नहीं गए? अरे बताओ ना। बोलो मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए आज मैंने छुट्टी कर ली। क्या है इसमें उत्सव? बुक्स है। इसमें क्या है? ये है क्या बेसिकली ये बॉक्स? दिस बॉक्स इज भानुमति का पिटारा। हाँ। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? भानुमति का पिटारा। हाँ, बॉक्सिंग। अब हम क्या करेंगे? अनबॉक्सिंग करेंगे। मम्मा इसको तेरा ऊपर करना होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर दे। किसको? आप नीचे बैठ जाओ, मैं अपने आप कर लूंगी। नीचे बैठो, बैठो नीचे, बैठो नीचे। हाँ हम कर लेंगे। नहीं रहा। अरे आई डू इट बेटा, आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर शांति का दान प्रदान कीजिए, मम्मा कर लेगी अपने आप। अरे भाई खोलो, इतना बड़ा बॉक्स दिया है नर्सरी के बच्चे के लिए, तो पता नहीं क्या ही करना होगा। व्हाट इज दिस? क्या है ये ब्लैक बोर्ड और ये वाइट बोर्ड। इसमें वाइट मार्कर से लिखोगे और इसमें ब्लैक मार्कर से लिखोगे, सॉरी ब्लैक चौक से लिखोगे, सॉरी वाइट चौक से लिखोगे। इसमें वाइट चौक से लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं? वाइट मार्कर से, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं उत्सव। और क्या है इसमें? स्माइलीज हैं। ये क्या मिली है उत्सव को? बुक्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। बट ये कि हिंदी अभी से शुरू कर देंगे नर्सरी में। ठीक है। खोलना नहीं, ऐसे नहीं खोलो, डोंट डू इट। अब मुझे देखना है इसमें क्या है, देखेंगे इसमें अभी क्या है, ठीक है। और ये क्या है उत्सव? ये देखो ड्राइंग बुक आपकी, ड्राइंग बुक। और ये क्या है? सिंग अलोंग वॉल्यूम 1। ओह वाह, इसमें तो खूब सारी पोएम्स हैं। गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, गॉड्स लव। क्या लिखा है इसमें? ABCD लिखा है। इसमें कौन कौन सी राइम है? और ये फुहार हिंदी वाली ये भी है। उससे ये देखो बेटा, फाड़ना नहीं है, ठीक है। उशी माय एक्टिविटी बुक, ये नहीं थी। ये सब कलरिंग वल रही है। हाँ, ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है इसके अंदर। रुको अब इसको यहीं पे रखो, ठीक है, ख़राब नहीं करना बेटा। ये भी कुछ पता नहीं क्या क्या। ये वाह, तोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से ही रिलेटेड है। क्या क्या है दिया इसमें? क्या दिया हुआ इसमें? किड्स बैलेंस स्केल। अच्छा, इसमें कुछ होगा बैलेंसिंग करने के लिए, तोड़ने के लिए। अभी हमें इसको क्या करना है? सबको लेबलिंग करना है। और ये बॉक्स किसने दिया भाई? 165 रुपीज़ का बॉक्स है। और स्कूल वाले बॉक्स नहीं ले रहे, कह रहे बॉक्स घर ले जाओ, सामान आप पॉलीथीन में डाल के दे दो। हाइट है यार, मतलब लूटो, मतलब इतना भी मत लूटो ना।
करने नहीं दोगे ना आप मुझे, फिर आपका सामान खो जाएगा स्कूल में। क्या करूँ बताओ? क्यों नहीं करने दे रहे हो मुझे लेबलिंग, बताओ। आप लेबल करोगे? आप लिखोगे इसमें अपना नाम, अपनी क्लास का नाम, सेक्शन, रोल नंबर? आपको आता है लिखना? ना नहीं आता? तो फिर मम्मा को लिखने दो भैया, मम्मा को लिखने दो। गाइस मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ रह के ना कोई भी लेबलिंग करूँगी, क्योंकि ये मुझे कोई लेबलिंग करने नहीं देगा। वो लगा हुआ है अपनी सारी चीज़ों को टटोलने में और खोलने में। इस तरीके से ना मैं एक इसको लेबल करती जा रही हूँ। नॉट टच मम्मा। डोंट टच प्लीज। मम्मा ये मेरे काम की चीज है। अच्छा इसको हेल्प डेवलप बेटर ग्रिप एंड फाइन मोटर स्किल्स। अच्छा जी, हमको क्यों नहीं मिले कभी? हमारे तो बगैर उसके हो गए तो fine motor निकालो। skills। इस तरीके से एक मतलब जितना भी स्टेशनरी का आइटम इन्होंने दिया ना सबको लेबलिंग करना, बिकॉज क्लास में कुछ कितना 27-28 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो मिसप्लेस होने का डर रहता है। तो उनकी मैम ने इंस्ट्रक्शन दिए कि एक चीज़ को आपको लेबल करना है। इतना सब कुछ हमें मिलता था कभी हमारे टाइम पर। जब नर्सरी में हम लोग जाते थे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से हम लोग क्या लेके जाते होंगे बैग में? लंच बॉक्स। मेरे ख्याल से शुरू के 4-6 महीने तो ज़्यादा मुझे याद है, 3-4 महीने तो खेलते रहते। हाँ प्ले स्कूल में और जाते स्कूल थे, में जो अंदर- ब्लॉक्स होते थे वही ब्लॉक से हम लोग खेलते थे, हाँ। है ना नर्सरी में। उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता था। मेरे को तो याद है हमारे ना ब्लॉक्स भी होते थे, बड़े बड़े नहीं होते थे लकड़ी के, रेक्टेंगल स्क्वायर, बस उसके ऊपर रख देते थे। अब मतलब वहीं की चीज़ों से खेलते थे। ऐसे लिखना ड्राइंग वाइंग करना हमने कुछ भी नहीं किया था। और मुझे तो लगता है 3-4 महीने बाद तक वो पहले नहीं, बट उसके बावजूद मेरे को नहीं लगता इतना सब काम करते थे तुम लोग। नहीं, ये सब डेकोरेशन और ये सब करना बीन की मोटर से जब तक नहीं हो पाती। मम्मा फ्रिज का पानी पीना है। कॉटन भी इन्होंने स्कूल वेंडर से ही बोला है कि भैया उसी के स्टेशनरी बॉक्स में मिलेगा, मतलब बाहर से मतलब कुछ भी सब यहीं से ले लो। तुमने कैसा है? एक में देखना इसका मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा है। ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसी है। अच्छा दिख रहा है धुंधला सा। ये क्या है अर्शी? इससे आप क्या करोगे? सब्जियां तोड़ोगे हैं? बैलेंस स्केल, किड्स बैलेंस स्केल्स, ग्रेट वे टू टीच चिल्ड्रन ऑल अबाउट वेट्स, हाउ टू बैलेंस वेट्स एंड इंक्रीज ऑल। पता नहीं कुछ आइटम तो ऐसी है ना कि बच्चे उसे करेंगे तो क्या करेंगे, पर मुझे उनको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मतलब सारा जैसे बैलेंसिंग का था ना, इसमें बैलेंसिंग करना सिखाएंगे आपको, तो ये देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं था यार। मतलब क्यों भाई, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, इतने कर्मठ बच्चे नहीं थे हम, है ना? ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ भाई साहब सुनो भाई साहब, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। अब ये जो सारा दिया है ना तेरे को स्टेशनरी का सारा, ये स्कूल से बना के आना है। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? ऐसे मुझे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना आपको? मुझे नहीं पढ़ना। तो फिर ये सामान क्यों लाए हम? क्यों लाए हम ये सामान? हैं? बताओ भाई, क्यों लाए हम ये सामान? अरे बताओ जी, आपको नहीं पढ़ना? इससे आप ड्राइंग कुछ नहीं बनाओगे? फिर
तो फाइनली हो गई है सारी पैकिंग, सब में मैंने लेबलिंग भी कर दिया है। अब मुझे इसको वापस इस बॉक्स में डालना है। तो फ़िलहाल तो मैं ये सारा सामान डाल रही हूँ इसी बॉक्स में, क्योंकि उत्सव फैला देगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो सारी बुक्स और ये सब मैं फ़िलहाल तो इसमें ही डाल देती हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम लोग जब छोटे थे तो इस तरीके का नर्सरी में हम लोगों को इस तरीके का सामान दिया जाता था। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग सिर्फ स्कूल में, नर्सरी में स्पेशली सिर्फ खेलते थे और क्या कहते हैं, राइम्स वगैरह तो करवाते थे, प्लस हम ब्लॉक और इस तरीके की चीज़ें, और वो जो होती थी ना, क्या बोलते थे उसको, अबैकस टाइप का जो वो जो स्लेट होती है और जिसमें काउंटिंग वाउंटिंग कराते हैं, वो सब चीज़ें हमें ज़रूर करवाते थे। बट ये आर्ट एंड क्राफ्ट सीज़र तो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी नर्सरी में पकड़ा भी हो, कभी फेविकोल मैंने नर्सरी में लगाया हो। कलर्स ज़रूर कर लेते थे, बट आजकल तो ग्रिप वाले कलर्स और पता नहीं कौन कौन से कलर इन्होंने इसमें दिए हैं। क्रेयॉन तो खैर हमने भी यूज़ किए हैं, पर जो ये मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे अभी, ये ग्रिप और फाइन मोटर स्किल्स के लिए बाकायदा अलग से कलर है, ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्मल ऑयल पेस्टर कलर्स होते हैं वो तो है ही है, और दिस इज़ ऑल्सो ऑयल पेस्टर कलर, पता नहीं इतना बच्चे यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। एंड दिस वन इज़ जो ये वाटर कलर्स होते हैं वो। तो इस तरीके की आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ इसमें काफ़ी हैं। इवन ये जो मार्कर वार्कर ये सब है, हमने कभी इनका इस्तेमाल तक नहीं किया टिल 10th और 12th भी। मुझे नहीं याद आता कि 10th 12th में भी हमने कभी इसका इस्तेमाल किया होगा। हाइलाइटर ज़रूर इस्तेमाल कर लेते थे, बट ये सब तो नहीं। पर चलो ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एक्चुअली इन सब चीज़ों से ना बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस स्किल्स वगैरह इम्प्रूव होती हैं। हमने तो मिट्टी में खेल के और बच्चों के साथ सड़क पे खेल के और वो पार्क में जाते थे और मिट्टी के घर बनाना, ईंटों से मिट्टी का घर बनाना, इस तरीके की चीज़ें करके ये मतलब अपनी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप की हैं। मुझे याद है हम लोग ना वो छोटी छोटी जो गिट्टियाँ होती थी ना, छोटे छोटे पत्थर होते थे ना गोल गोल करके, क्या बोलते हैं उनको, मैं तो अब नाम भी भूल गई उनको, जिससे उठा के हम लोग ऐसे करते थे, 5-6 एक साथ उठाना होता था, गिट्टियाँ खेलना हम उसको बोलते थे। समर वेकेशंस में हम लोग वो मिट्टी में बड़ा खेलना हमें बड़ा पसंद आता था। तो आई थिंक हम लोगों की तो फाइन मोटर स्किल्स इन्हीं चीज़ों से डेवलप हो जाती थी। और आजकल तो बच्चों को ये आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकायदा फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े सेंटर्स खुले हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को एनरोल करते हैं। बट ठीक है, टाइम के साथ अब हम लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते, तो ये सब ही करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया, आई थिंक पेरेंटिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो फन। So that's it for the today's video. Hope you like the video. If you like my video, please give me a big thumbs up. मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till then, take good care of yourself. Thanks for watching.